जय जय राम सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद गुरुजनों की अथाह कृपा कि वे हमें यहाँ लेके आते हैं, अपनी हेतु की अहेतु की कृपा बरसाते हैं और बहुत कुछ सिखाते हैं। हमारा श्री अमृतवाणी जी व्याख्या जी में हमारा पर्पस ही यही है कि हम जाप करते वक़्त, अपनी साधना करते वक़्त क्या मन में रखें, कौन सा बीज मन में डालें, उसका पर्पस ही यही है। सो आइए हम हैं दोहा नंबर 42 दोहा नंबर 42। तीन लोक का समझिए सार, राम नाम सभी सुखकार। राम नाम की बहुत बढ़ाई, वेद पुराण मुनि जन गाई। सुख प्रदान करने वाला राम नाम सारे विश्व की आत्मा है, तत्व है, ऐसा समझ लीजिएगा। राम नाम का महात्म्य, इसका प्रताप तो वेदों पुराणों एवं मुनियों ने भरपूर गाया है। तीन लोक का सार, र अग्नि बीज, अग्नि का स्थान है भूलोक। आदित्य बीज, सूर्य का स्थान है स्वर्गलोक। चंद्र बीज, चंद्र का स्थान दोनों के मध्य में अंतरिक्ष लोक है। इस प्रकार राम नाम तीनों लोकों का सार है। मुनि, जो मनन में मग्न रहता है वो मुनि, जो हर समय मनन में मग्न रहता है मुनि। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज हमें मनन पर बहुत ध्यान देते हैं और उनका वो आजकल हमें प्रवचन पीयूष जी में भी यही प्रसाद मिल रहा है। मनन अपने विचारों का देखें और अगर देखकर उसमें जो स्वामी जी महाराज के शब्द हैं, जो स्वामी जी महाराज की पंक्तियां हैं, उनका इंजेक्शन डालें। राइट, हमें अपनी नस नस में स्वामी जी महाराज की जो उन्होंने हमें बताया है राम नाम के बारे में, वो हमें पूर्ण रूप से अंदर इंटरनलाइज करना है। और वो होता है बार बार उस पर चिंतन करके, बार बार उस पर ध्यान लगा के, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ हो रहा है बाहर, आप तो मेरे सहायक हैं। और ये प्रैक्टिकली करना है, हमें प्रैक्टिकली करके बताना है कि और किसको बताना है। बात ये आ जाती है, बात ये है कि हमारा मन जो है वो हमारे हर एक्शन को देखता है, और जब हम जो बोल रहे होते हैं और जो कर रहे होते हैं उसमें तालमेल नहीं करता, तो मन क्या करता है, इजी वे आउट जाता है। लेट्स से कि हमें कोई विपदा आ गई, या फिर ये भी हो सकता है कि हम जो रिस्पांस चाह रहे हैं वो नहीं हमें मिल रहा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच क्या हो गया, अब हम भागते हैं संसार के पास। अब मन तो कह रहा है, अरे ये तो बोलती जा रही थी कि राम मेरे सहायक हैं, राम मेरे सहायक हैं। अब चले गई बाहर, तो मन क्या करता है, बार बार फिर बाहर ही जाने देते, जा बाहर। पर जिस दिन हम बाहर जाने की बजाय राम के पास जाते हैं, राम मेरे सहायक हैं, हमारा बहुत मन भी कर रहा होता है बाहर जाने को, पर हम कहते हैं राम मेरे सहायक हैं। एक बार किया तो मन ने देखा, ये कुछ नया है। और जब भी कुछ नया होता है, मन बहुत उथल पुथल करता है, वो नई चीज इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। अब फिर से कोई सिचुएशन आती है, मन सजग हो जाता है, अरे क्या करने लगी आप। अब फिर अगर तो हमने गिव अप कर दिया कि फिर हम संसार के पास चले गए, फिर से वही बार बार कि राम मेरे सहायक है, राम मेरे सहायक है। जब बार बार हमारे एक्शन में यही आता है कि कुछ हो गया या कुछ अनप्लेजेंट हो गया,
तो मैं बस अपने राम से ही बात करूं। यहां तक आना है हमें कि बस मैं अपने राम के पास ही जाऊं, बस, दैट्स इट। और राम मेरे सहायक हैं। वे न केवल रास्ता बताएंगे बल्कि मुझे उस रास्ते पे भी चला देंगे जहां पे वो ले जाना चाहते हैं, क्योंकि राम मेरे सहायक है। राम मेरे सहायक है, राइट। सो जो संसार की गतिविधि है, दैट इज अ डायरेक्ट, इट इज नॉट इन हार्मनी विद व्हाट राम इज। संसार तो अपनी से चल रहा है, उसकी अपनी चाल है। हमें तो उस संसार में अपने राम नाम को लाना है, अपने राम पर विश्वास करना है। संसार में हमारे कर्म फल भोग भी आते हैं, राइट। जो हमने किया है वो भी आते हैं और वो फिर सामने आते हैं, पर हमने क्या करना है, कोई बात नहीं। चाहे कर्म फल भोग हैं, चाहे जो मर्जी है, होता तो सब वही है, उसे हम लीला बोलते थे। पर बात तो ये है कि मुझे ऐसी परिस्थितियों में अपने राम के साथ ही रहना है। राम ही मेरे सहायक है, दैट्स इट। राम ही मेरे सहायक है, राइट। सो अब सुख प्रदान करने वाला राम नाम सारे विश्व की आत्मा है, सारे विश्व की आत्मा है, तत्व है, ऐसा समझ लीजिए। सो सारे विश्व की आत्मा का मतलब क्या हुआ, क्या मतलब होगा इसका, कि समस्त ब्रह्मांड की आत्मा है, समस्त विश्व की आत्मा परमेश्वर है, राम नाम है, सुख प्रदान करने वाला। पहले तो यहां से इंट्रोड्यूस किया प्रभु को, सुख प्रदान करने वाला, हर तरह के सुख। वेकेशन पे जाते हैं वो सुख, बच्चा क्लियर कर जाता है वो सुख, राम नाम की मस्ती में सब भूल जाते हैं वो सुख, राइट। है तो सुख ही सारे, पर इन सब के सोर्स कौन है, राम नाम है, राम नाम है ना। ये चीज है, आपके फल, आपने पौधा लगाया, पौधे में पत्ता आ गया, वो कितना खुश होते, वो सुख। हाँ, और पौधे में फल आ गया, वो सुख, बड़ा मजा आया। तो हर ठंडा पानी पिया, वो सुख। हाँ, भूख लगी थी, खाना खाया, सुख। इतनी देर से कंट्रोल कर रखा था और गए बाथरूम, वो सुख। राइट। छोटे छोटे कितने सुख हैं, कितने अनंत सुख हैं। और स्वामी जी महाराज कहते हैं कि जो राम है वो इन अनंत सुखों के स्रोत हैं, स्वामी हैं, उनके स्वामी हैं, राइट। तो अगर प्रश्न भी आता है, अच्छा ये दुख दूर करने के लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें, या कौन सा मंत्र जपें, या कौन सा किस जगह पे जाएं, राम नाम। हर चीज उनसे है, हर चीज उनसे है, राइट। सो जब राम नाम से सब कुछ है और राम नाम ही स्रोत है, तो क्यों अपनी बुद्धि को इतना कष्ट देना कि वो और कुछ ढूंढती रहे, राम नाम पे रहे। और राम नाम हर चीज में से जहां सुख आता है वो राम से ही आता है। महाराज कहते हैं ये बात समझ लें ये बात अच्छे से समझ लें। सो अगर समझ लें तो बहुत सुंदर बात है, नहीं तो फिर हम दुखी होते रहेंगे और फिर इधर उधर जाते रहेंगे। क्यों, इधर उधर से हमें कोई सहायता मिल जाए, कोई हमारे लिए प्रार्थना कर दे, कोई ऐसा हो जाए। राम नाम ही मिरेकल है, चमत्कार राम नाम से ही होते हैं। और राम नाम हमारे पास है, चमत्कारी, राइट। सो महाराज बहुत सुंदर बोलते हैं कि ये जिह्वा है ना, जो नॉन स्टॉप कितने जन्मों से ना जाने कितनों की बुराई करती आई, ये मन कितने कितने जन्मों से दूसरों के बारे में ना जाने क्या क्या सोचता आया, या कैसे कैसे विचार लेता आया। और इसमें राम जैसे पवित्र नाम का बसना या जाना कितनी अपार मिरेकल है। हाँ, अपार मिरेकल है, राइट। सो इसलिए हम
हम राम नाम का आश्रय लें, राम नाम से अथाह प्रेम करें और माने कि जो भी मुझे सुख मिल रहा है, चाहे गरम गरम कॉफी का, चाहे ठंडा ठंडे पानी का, जिस चीज का भी मर्जी, चाहे हीटर की गर्माहट का हाँ, चाहे किसी चीज का भी, चाहे गरम गरम भोजन का या चाय का, हर तरह का सुख का स्रोत राम है। राम है जो सुख प्रदान करने वाले हैं, वो राम नाम ही है। राम नाम से ही है सब कुछ। माने और मुस्कुराएं। प्रभु बड़ा मजा आया हर चीज का बड़ा मजा आया हर स्वाद का बड़ा मजा आया, है ना? मजा आया, बहुत मजा आया। बहुत कृपा है प्रभु की कि हमें इतना सुंदर राम नाम दिया है हमारे गुरुजनों ने। और सूर्य की गर्माहट, कितने दिन से सूर्य ही नहीं आए, तो जिस दिन आते हैं मजा आ गया। जहां भी मजा आ जाते, कहाँ से आ रहा है? एक ही स्रोत, हर सुख के एक ही स्रोत है, राम नाम। वो हमारे अंदर ही है हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, बाहर नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न आया, अनुपमा मुझे अंदर दिखता नहीं है कि अंदर इज द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, मुझे दिखता नहीं है, कैसे दिखेगा अंदर तो गए नहीं अंदर तो माना ही नहीं, तो दिखेगा कैसे? ऐसे थोड़ी ना दिखता है, ऐसे नहीं दिखती ये चीजें। क्यों? कोई बाहर देखने वाला, बाहर सारा चीजें मानने वाला, आज उसको देखना है कि अंदर मेरे है कि नहीं है, ऐसे नहीं होता अपने संतों पर विश्वास करना होता है और उनकी कही बातों पर चलना होता है, और फिर जाके राम प्रकटते हैं अपने आनंदमय रूप में। जब चाह ही बाहर की लगी हुई है, जब चाह ही बाहर की है, तो अंदर वो कैसे? अंदर तो ब्लॉक हुआ है। जब सारी दृष्टि ही बाहर है, जब चाह ही पति के प्रेम की है और कुछ है ही नहीं, हम उस पति के प्रेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बस पे नजर तो बाहर की ही है, बस वही टिकी हुई है। बच्चे का ही हो जाए, बच्चे का ही है, सब कुछ बाहर ही टिका हुआ है। तो जब इतनी ज्यादा दृष्टि बाहर ही टिकी होती है, तो उसे अंदर कहां से दिखेगा? नहीं दिखता। उसके लिए तो गुरुजनों के श्री चरणों में जाना होता है, मानना होता है कि प्रभु आप कह रहे हैं भीतर है तो है भीतर, और फिर बैठना होता है और बैठकर अपने अंदर मानना होता है कि मेरे महाराज ने कहा है कि अंदर है राम, अंदर अनंत आनंद है, तो है। मुझे मानना है, ये मुझे अपने मन को मनाना है। वो जो सामने इंसान बैठा है जिसकी मैं चाहत करती रहती हूँ दिन भर वहां सुख नहीं है उसके कारण मैं बीमार हो रही हूँ, वहां देख देख के मैं बीमार हो रही हूँ हाँ, वहां देख देख कर मैं बीमार हो रही हूँ। मुझे अपने अंदर देखना है, जहां ने ना केवल अनंत रोगों की औषधि है, बल्कि प्रेम भी है, आनंद भी है, जो हम पार्टनर से, साथी से, बच्चों से चाहते हैं, वो अंदर बैठ के देते हैं। बहुत सुंदर राम प्रेमी हैं, और वो ट्रू प्रेमी हैं कि अगर उन्हें अपना प्रेम एक्सप्रेस करो तो उन्हें वापस प्रेम एक्सप्रेस करना आता है, और वे करते हैं। वे जितना एक्सप्रेस करते हैं उतना एक नॉर्मल नहीं कर सकता, इंसान नहीं कर सकता। तो जिस तरह के हम सपने, एक्सपेक्टेशंस बाहर संसार से चाहते हैं और वो ना मिलके हमें दुखी होते हैं, वो अपने अंदर है सब कुछ। बात केवल है कि मानना है कि अंदर है,
मानना है, विश्वास करना है और फिर अंदर जाना है और फिर वो दिखाते हैं फिर वो दिखाते हैं। राइट, सो आइए हम सीधे बैठें और अपने आप के साथ बैठना सीखें। वी आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स, वी नो आवरसेल्व्स बेटर। दूसरे नहीं, दूसरे तो प्यार को भी बीमारी बना दें दूसरे तो प्यार को भी बीमारी बना दें। राइट, सो इसलिए अपने साथ बैठिए, अपने आप को जानिए और चलिए फिर जैसे भीतर से आता है वैसे। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। जिस ज्योति के कारण ये देह चल रहा है, ये आंखें देख पा रही हैं, ये कान सुन पा रहे हैं, ये बुद्धि सोच पा रही है, ये जिह्वा बोल पा रही है, ये टांगे चल पा रही हैं, वो ज्योति हमारे भीतर है, वह कर रही है सारा काम। वह स्वतः प्रकाश में ज्योति जिस दिन इस देह से चले गई, ये देह किसी काम का नहीं, न चल सकेगा, न सुन सकेगा, न बोल सकेगा, न सोच सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। ये वो जो भीतर सुंदर सा प्रकाश है, जिसके साथ, जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, उसको जाने हम। अनंत आनंदमय परम सुख, परम शांति, परम औषधि, परम सकारात्मक, निर्भय, जितना हम अपने आप से दूर होते हैं, उतनी हमारे अंदर हर चीज उसके विपरीत, डर, हम दूर हैं अपने आप से, चिंता, बीमारियां, मानसिक रोग, अशांति, दुख, हमने क्या कर लिया? हम अपने आप से बहुत दूर चले गए, केवल अपनी दृष्टि बाहर करके, अपनी दृष्टि बाहर करके
अपने आप को बिल्कुल ऑपोजिट बना लिया जैसे हम हैं। हम तो अनंत प्रेममय व शांत हैं, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हैं। ब्यूटी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि परमेश्वर इस समस्त ब्रह्मांड की आत्मा है। परमेश्वर, मैं भी इस ब्रह्मांड का एक अंश हूं। सो परमेश्वर मेरी भी आत्मा है, वे परम आत्मा है। जितनी देर हो सके हम अपने आप के साथ बैठें, जितनी बार हो सके, दिन में जितनी बार हो सके अपने आप को जाने, अपने आप के साथ बैठे। सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों। जय जय राम, जय जय राम।